छोटी बहू। अरे तू क्या शुरुआत में इतने पैसे खर्च कर दोगी? अरे मामी माँ सब ठीक ठाक हो जाएगा, देखिएगा आप, क्योंकि हमारे पास ना अभी बहुत सारा माल है और उससे हम कुछ निकाल ही सकते हैं। क्यों? हाँ, और ऊपर से दीदी भाई के साथ जो हुआ उसके बाद ना घर में एक पूजा पाठ हो जाए तो अच्छा ही है ना बड़ी माँ। मुझे लगता है फिर पंडित जी से कह के चंडी पाठ भी करवा लेते हैं। तो माँ पंडित जी को फोन कर दूं? बस कुछ मुंह से निकला नहीं कि ये एक टांग पर खड़ी हो जाती है फौजी की तरह कुछ करने के लिए। नहीं माँ, मैं तो बस इसलिए क्योंकि पंडित जी बिजी भी तो हो सकते हैं ना, इसलिए पूछ रही हूँ आपसे। अब देखिए कितना कुछ करना बाकी है, डबल डबल काम हो जाएगा। और मैं सोची थी ना कि अगर जरूरत पड़ी तो हम पड़ोस की महिलाओं को भी बुला लेंगे थोड़ा काम करने के लिए। जिस समय उन सबके पति ऑफिस जाएंगे दोपहर में, उसी समय मोहल्ले के किसी घर में सब आ जाएंगे हाथ बटाने के लिए, और किसी के घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं होगी, सब पास पास में ही हो जाएगा। और माँ 2 पैसे आएंगे तो किसको अच्छा नहीं लगेगा? बढ़िया प्लान है ना? काश इतनी अक्ल मुझे अपने जवानी में आती तो मेरी भी कितनी जमा पूंजी होती। आप जानती हैं इंग्लिश में ना एक कहावत है, बेटर लेट देन नेवर। मेरा मतलब है जब जागो तभी सवेरा। अब आपकी जिंदगी में अभी सवेरा हुआ है माँ, इसे रोशनी से भर दीजिए अपनी जिंदगी। और फिर ये भी तो देखिए, अब आपके हाथों में आपकी खुद की कमाई हुई जमा पूंजी होगी। मेरे अकेले की क्यों? हम सब मेहनत कर रहे हैं, हम सबकी होगी। माँ वो हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, मेरा मतलब है जो भी पैसे हैं वो हम सब मिलके एक फंड में जमा करेंगे, वो पैसे आपके पास रखेंगे माँ। जब थोड़े और पैसे जमा हो जाएंगे, पहले घर का पूरा खर्चा चल जाए, घर खर्च निकल जाए, उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा बचेगा तो आप हमें हमारे खर्चे के लिए दे दीजिएगा, हम मांग लेंगे आपसे। हाँ माँ, हमारा क्या ही खर्चा है, बस बच्चों की पढ़ाई का खर्चा निकल जाए वही काफी है। और वैसे भी मैंने तो तय कर लिया है माँ, मेरी बेटी को इन्होंने पैसे देने से मना कर दिया और मुझे भी। तो अब चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, मैं इनसे कोई भी खर्चा नहीं लूंगी। मेरे कानों तक एक बात पहुंची है, मतलब सुना है मैंने बस। कौन सी बात? पोल्टू दादा शायद डिवोर्स का फॉर्म निकलवा लिए। हाँ हाँ, और 1-2 दिन में दीदी से दस्तखत भी करवा लेंगे शायद। दुर्गा माई ने तो मेरी रक्षा कर दी। मैं उस हैवान के साथ ना रहना भी नहीं चाहती थी अब। अरे ऐसी बातें नहीं करते हैं बजली, इतना आसान है क्या सब कुछ? अरे घर बनाना बड़ा मुश्किल होता है, तोड़ना बड़ा आसान होता है। आप अब भी चाहते हैं कि मैं उनके साथ घर बसाऊं, जिन्हें घर गृहस्थी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो जानना भी नहीं चाहते हैं? उससे तो अच्छा होगा मैं अपनी बच्ची को अकेले रहकर रहूं, वो भी आपके साथ। हमेशा उन्होंने मेरी बेइज्जती की, मार खाई मैंने उनसे, हमेशा मेरा अपमान किया, उसके बाद भी उनके साथ रहना क्या सही होगा? बल्कि मेरे लिए तो ये सही होगा। मैं चाहती हूँ कि वो आए और दस्तखत करने के लिए मुझे कहें, तो मैं तो एक सांस में दस्तखत कर दूंगी। मुझे ना और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मामी माँ, मैं नहीं चाहती हूँ बस। लेकिन उसे अपनी बेटी की जिम्मेदारी तो निभानी ही पड़ेगी। मामी माँ, अगर वो मेरी बेटी की जिम्मेदारी नहीं भी लेंगे तो क्या मैं अपनी बेटी को उनके पास जाने दूंगी? मैं अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती। मैं अच्छे से समझती हूँ कि मेरी बच्ची की परवरिश मुझे कैसे करनी है। और देखना, आप सब देखना, मैं अपनी बच्ची को ना बहुत अच्छा इंसान बनाऊंगी, मैं बनाकर रहूंगी, आप देखना। मेरी दीदी, आप ना बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर ना उनकी पढ़ाई संभाल लेंगे। और जब तक मैं जिंदा हूं ना,
मिष्टी मिठाई चमचम की पढ़ाई मैं रुकने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक मैं इस घर में हूं ना, मैं इस घर में शिक्षा का दीपक बुझने नहीं दूंगी। क्यों रे? जब तक मैं इस घर में हूं का क्या मतलब? किसी और घर में जाएगी क्या? वहां जाके दीपक जलाएगी? हाँ, मैंने तो बस ऐसे ही कहा। मेरा मतलब है कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं किसी भी लड़की की पढ़ाई नहीं रुकने दूंगी। बस आप मेरी फिरकी लेना बंद कीजिए। अरे ये खोकन क्यों नहीं लौटा अभी तक? पता नहीं माँ, फोन करूं? बौर दीदी फोन करूं उन्हें? हम माँ से पूछना। अरे क्या पूछना है? अरे किसी काम से ही गया है ना, लौट आएगा। थोड़ा सा भी सब्र नहीं है। माँ अभी आपने ही तो पूछा, इसलिए तो मैंने। अरे अरे आते ही होंगे दादा भाई, वो पैसे लेने गए हैं, हिसाब किताब करके ही तो लौटेंगे। अब बताओ। हाँ पर उनको ना रिक्शा कर लेनी चाहिए, तो ऐसा ना पैसे बचाने के चक्कर में वो पैदल ही आ रहे हो सकता है। ऐसा ही स्वभाव है मेरे खोकन का। उसे ना हर चीज ऐशो आराम लगती है। देखना, मुझे लगता है पैदल ही लौट आएगा वो। वैसे माँ, मैंने उन्हें कहा था कि आते वक्त ना थोड़ी मिठाई और समोसे लेते आए। आज का दिन बहुत अच्छा है, इतनी अच्छी खुशखबरी हमें मिली है। जैसे ही वो घर लौटेंगे, सबसे पहले मैं माँ दुर्गा के चरणों में मिठाई चढ़ाऊंगी, उसके बाद फिर हम सब मिलके खाएंगे। ये बात बड़ी अच्छी की तूने बड़ी बहू। अगर माँ दुर्गा की दृष्टि हम पर पड़ती है तो सब अच्छा ही अच्छा होगा, कोई अड़चन नहीं आएगी। लेकिन आप पहले ऑर्डर में कितने पैसे मिल गए हमें, और फिर हमारी सारी मूर्तियां भी बिक गई, और अगले दिन और ऑर्डर आ गए हमारे पास। लेकिन हाँ, अब हमें ना बहुत सारा काम करके रखना पड़ेगा। मुझे तो बस इसी बात का डर है कि पहली मूर्तियां ठीक से सूखी नहीं है, कहीं दरारें पड़ ना जाए, कहीं टूट टाट ना जाए। माँ आप चिंता मत कीजिए, अगली बार से ना मूर्तियां और अच्छे से सुखाएंगे। पहले का थोड़ा स्टॉक बाकी है, लेकिन दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। एक बात याद रखना तुम सब, एक बार अगर बदनामी हो गई तो फिर हमसे कोई माल नहीं खरीदेगा। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है माँ। हम भी नहीं चाहते कि हमारा नाम खराब हो। खैर, जो हो गया सो हो गया। हम सब मिलकर अच्छे से काम में ध्यान देंगे। अब चलिए चलिए करते हैं, थोड़ा और भी स्टॉक रेडी करना है ना। हाँ चलो आओ। सच में मेरे पास पैसे नहीं है। आप लोग अगर मेरी जान भी ले लेंगे ना तो मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। एक काम कीजिए, आप में से कोई मेरे साथ चले, मैं घर जाके कुछ व्यवस्था करता हूँ। सुनिए, फोन कीजिए और पैसे मंगाइए किसी से। अब अगर मैंने घर पे फोन किया और घर की बहुओं को पता चला कि मेरी हालत ऐसी है तो वो सब घबरा जाएंगी। अगर घर जाना है, पैसे चुकाओ, फिर जाओ, लेकिन थोड़ा जल्दी। मेरे दुकान बंद करने का टाइम हो गया है। हाँ, लेकिन अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं रात भर यही दुकान में बंद रखूंगा, फिर भूखे प्यासे सुबह तक, दुकान खोलने तक यहीं बैठे रहना। बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 दंगल टीवी पर।